जय हिंद राष्ट्र के निर्माताओं। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ हमारे शिक्षकों से। मैं समझ सकता हूँ जैसा कि जो है आपने टाइटल देख लिया होगा, मैं शिक्षक कभी नहीं बनता। और ऐसा जो है कई लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। और हमारे देश में जो शिक्षकों की हालत है, खासकर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो है, प्राइवेट स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उनमें जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। खासकर जो पब्लिक स्कूल या जो कन्वेंट्री जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनमें देखा जाए तो शिक्षकों की हालत क्या है। तो शिक्षकों की हालत इतनी बुरी है, इतनी बदतर है कि मतलब इतना एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। मतलब जैसे सर्दियाँ आई तो सर्दियों की छुट्टी बच्चों को मिलेगी, गर्मियाँ आई गर्मियों की बच्चों को छुट्टी मिलेगी, संडे आया तो संडे को भी कोई कोई स्कूल पकड़ लेता है। कोई छुट्टी आई, जैसे मान लीजिए कोई भी जो है हॉलीडे हुआ किसी भी कारणवश, तो उसमें बच्चे आराम से मनाते हैं, लेकिन टीचर को जो है डेली स्कूल आना है। इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर डेली डेली जो है, जैसे जो है मैं ये तरीके जो बता रहा हूँ, मैं अपने साथ एक्सपीरियंस करे भी हो सकते हैं, अदर के साथ भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सारे मैंने ये एक्सपीरियंस किए हैं। मैं अपना भी बताऊँगा मेरा टीचिंग करियर क्या रहा। और मैं आपको बताऊँ तो जो है कुछ टीचरों को ये दिक्कत आती है कि कई स्कूलों में क्या होता है, जैसे ही टीचर जो है पूरा प्लान बना करके चलने वाला होता है छुट्टी के बाद, तो जो है तुरंत एक मीटिंग बुला दी जाती है और उस मीटिंग का कोई कंक्लूजन नहीं होता है। फालतू की जो है बकवास की जाती है, बैठ करके जो है गप्प मारी जाती हैं, बाकी उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। वहीं पे जो है दोस्तों दूसरी तरफ जो है, इसका मतलब ये देखा जाए तो जो है क्या इतनी जो है बुरी कंडीशन है, या क्या वाकई में जो है इतना ज़्यादा जो है मतलब इंडिया में जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो ये दरअसल होता क्यों है, तो उसके पीछे जहाँ तक मुझे जो मेन तत्कालिक कारण लगते हैं, पहला तो ये कारण निकल के आता है कि जो है आप पहली चीज़ तो ये निकल के आती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है मैं सब काम ठीक करता हूँ, उसके बावजूद भी जो है एक तरीके से जो है बीच में जो है मतलब एक ना कोई जो है कट कॉपी पेस्ट लगा ही दिया जाता है। मैं सारे काम ठीक करता हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूट, वो जो है इस आपके एक अकेले पे नहीं चलता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जिस प्रकार से हमारे देश में जो सिस्टम है पूरा, वो सिर्फ नेताओं के दम पे नहीं चलता है, बल्कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है उसके आधार पे चलता है। उसी प्रकार से जो स्कूल है वो किसी एक के ऊपर नहीं चलता है। पहले तो आप ये बहुत दिमाग में क्लियरली आप बैठा लीजिए। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में ये बैठानी पड़ेगी कि आप ही एक दुनिया में जो है एक सर्वमान्य टीचर नहीं हो, जो आज इतना बेस्ट पैदा हुआ है या इतना अच्छा। हाँ, आप नार्सिज्म के शिकार हो सकते हो। नार्सिज्म का मतलब होता है आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता का मतलब ये है कि जैसे कुछ टीचर से मानते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो बेस्ट है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और बाकी सब जो कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, और सारा कुछ जो है बेकार है। अगर जो है मैंने इनको इस तरीके से नहीं पढ़ाया तो इनकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो ऐसा जो है तमाम टीचर्स ऐसा अपना सोचते हैं। फिर बाद में जो है उनके, चूँकि वो अपने गलतियों को नहीं पकड़ते हैं, वो अपने पढ़े पढ़ाए ठर्रों पे जो है सेट हो जाते हैं। कुछ का कारण इसमें तत्कालिक ये भी निकलने को आता है कि देखिए कुछ प्रोफेशन होते हैं दुनिया में जहाँ पे आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। जैसे आपकी लायर हो गया, जैसे आपका लायर हो गया, जैसे आपका टीचर हो गया, इसमें आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ टीचर्स क्या चाहते हैं कि उसमें जो है उन्हें कंटिन्यू पढ़ना ना पड़े। वही उन्होंने जो है परदादा के दादा के दादा के दादा ने जो उनको पढ़ा के आए हैं, वही पढ़ पढ़ा करके जो है उनका भी काम चल जाए और उनका भी जो है इसे जो है डंका बजता रहे। ये अपने पुराने ठर्रों पे जो है चलने वाले होते हैं। नई नई रिसर्च का जो है अगर देखा जाए तो नई नई रिसर्च का अगर देखा जाए तो जो है आपको पता चलेगा कि इस तरीके से जो है काम नहीं चलता है। मतलब आपको जो है, अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हो तो वहाँ पे आपको डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। न्यू न्यू डेवलपमेंट डेली होती हैं। अगर आप टोटली वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो नई नई डेवलपमेंट होती रहती है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। मैंने जो है एक कहानी पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि जो नई नई चीज़ों नया जो होता है वो ही जो है ब्यूटीफुल होता है, यानी कि जो नया है वही सुंदर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है 10-20 साल पुराना ज्ञान जो है वही आप डेली डेली डिलीवर कर रहे हो। इससे क्या होगा, एक बोरिंगनेस आ जाएगी। एक टीचर को चाहिए कि वो डेली जो है कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, कुछ अपने अंदर नया चीज़ को ऐड ऑन करे, एक नई विचारधारा, एक नई आइडियोलॉजी, एक नए पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखे और ज़माने के साथ अपने आप को अपडेट करे, साथ ही जो है अपडेट करवाए भी। तो ये जो है कार्य होता है। लेकिन आज के जो है इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में, और ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है आपका जो पैसा होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर जो है आप पैसे से जो है मतलब अपना संपर्क बैठाना चाहते हो, आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो आप बिजनेस धंधा कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि जैसा कि सुकरात ने भी कहा है, 3 प्रकार के प्रोफेशन होते हैं। 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। पहले होते हैं मैन ऑफ गोल्ड। मैन ऑफ गोल्ड का मतलब हुआ जा कर के वो लोग जिनमें रीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, रीजन और लॉजिक। दूसरे जो दूसरे लोग होते हैं वो सुकरात नहीं, ये प्लेटो ने कहा था, ठीक है, मैं गलत बोल गया। दूसरे वो लोग होते हैं जो होते हैं मैन ऑफ करेज, जिनको हम सिल्वर का कहते हैं, मतलब जिनके अंदर साहस होता है। और जो तर्क और जो वितर्क करते हैं वो मैन ऑफ, वो सबसे नंबर 1 पे आते हैं मैन ऑफ गोल्ड। दूसरे नंबर पे आते हैं मैन ऑफ सिल्वर। ये क्या होते हैं, ये जो है इनके अंदर करेज, साहस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फोर्स और उसका जो है मिलिट्री। तीसरे नंबर के लोग होते हैं जो होते हैं मैन ऑफ एपेटाइट। मैन ऑफ एपेटाइट का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति जिसके अंदर जो है भूख है पैसों की, ये सब दुनिया का दौलत शोहरत, और जो है व्यापार बिजनेस धंधा। तो कई टीचर क्या होते हैं वो जो है मजबूरी बस या जो है जानबूझ करके वो घुस जाते हैं आकर के मैन ऑफ गोल्ड वाले में। ये जो है काम शोभा नहीं देता। अगर जो है आप मैन ऑफ एपेटाइट हैं, यदि कि आपको जो है पैसा ज़्यादा प्यारा है, तो आप बिजनेस या धंधा कर ले जा करके, वहाँ पे जो है आराम से जो है आप करिए जा करके, बढ़िया जो है आपकी ज़िंदगी कटेगी। आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तुम बातें बना रहे हो, या फिर जो है ये कहाँ से जो है फिलॉसफी को इसमें डाल दिया करके। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सतोगुण। तो जो व्यक्ति सतोगुण का है वही जो है टीचिंग की जाम में आए। जो तमोगुण या रजोगुण वाला है वो इसमें आने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो जो गुण होंगे, जो क्वालिटीज़ होंगी, वो दूसरी डोमिनेट करेंगी, और फिर जो है वो अपना काम उतनी ईमानदारी से कर नहीं पाएगा। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक को इस प्रकार से होना चाहिए कि वो सिर्फ ना ही नॉलेज का प्रचार करे, यानी कि सिर्फ नॉलेज को रेडिएट ना करे, ज्ञान ही सिर्फ ना दे, बल्कि मॉरल वैल्यूज भी दे, जिसमें राइचसनेस जो है सबसे मेन जो है वैल्यूज में से एक है। यानी कि जो है बच्चों को आप वैल्यूज सिखाएं, एक उन्हें बेहतरीन इस देश का जो है नागरिक बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। नॉलेज वॉलेज तो जो है बाद में एड ऑन होती रहेगी। यहीं पे जो है मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी जोड़ देता हूँ। वो स्टोरी है एलिगोरी ऑफ केव। इसमें होता क्या है कि एक बार जो है, ये अगर स्टोरी आपने नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसमें होता क्या है, कुछ 3-4 बच्चे जो है वो जो है एक कमरे में बंद होते हैं। मान लीजिए जो है कोई 3-4 आदमी जो है गुफा में बंद है, उनके पीछे जो है अलाव जल रहा है, यानी कि जो है आग जल रही है, तो वो उसकी परछाई जो है उनके सामने बनती आकर के है, उनकी दीवार के सामने वो बंधे हुए उनके हाथ हैं, तो उनकी परछाई उसके सामने बनती आकर के, तो वो दुनिया को वही सत्य समझ लेते हैं, वही रियलिटी समझ लेते हैं। लेकिन 4 दिन बाद उसमें से एक की जंजीर खुलती है और वो उस गुफा के बाहर जाता है और देखता जा करके, तब उसको रियलाइज होता है कि जिसको हम आज तक सच मान रहे थे वो तो झूठ था, वो तो जस्ट एक शैडो था, वो रियलिटी की जो है एक शैडो थी, वो जो है रियलिटी सच्चाई की एक शैडो थी, हम उसको सत्य मान रहे थे। जबकि हमने बाहर जाके देखा तो वो जो है सच्चाई तो दुनिया की कुछ और ही है, दुनिया तो बहुत ब्यूटीफुल है, दुनिया बहुत ही सुंदर है। तब वो जाकर के जो है वापस उन लोगों को बताता जाकर के है, तो वो लोग जो है कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बाहर नहीं जाने वाला, तुम मैं इसी में रहने दो, मैं इसी में खुश हूँ। यही काम है एक शिक्षक का। एक शिक्षक जो है आपको सच्चाई से अवगत कराता है। हालांकि बच्चे हमेशा अपोज करते हैं उस सच्चाई से अवगत होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही सत्य हो, आपको भी अपने इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। दोनों में विचार विमर्श हमेशा चलता रहना चाहिए, ईगो बीच में कभी नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ, आपको क्यों जो है इस प्रकार से जो है किया जाता है टार्चर, तो उसके पीछे कारण दोस्तों सीधा सा ये है कि आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो, और जो है आप कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही इतना जो है अगर मतलब मच रहा है कि जो है ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आप अपना स्वयं का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लीजिए, या स्वयं का जो है पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हाँ आपके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे संडे को आप नहीं बुला सकते, या फिर जो व्यक्ति आपको पैसा देगा वो व्यक्ति जो है आपसे काम करवाएगा, सीधी सी बात है। हाँ, जो मेन छुट्टियां होती हैं उनमें तो आपको लीव दे दी जाती है फ्री फंड की, जैसे दिवाली, होली, और जैसे मान लीजिए कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं सिख का नहीं हूँ, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म चलाए थे, मैं उससे नहीं आता हूँ, उसकी मान लो कोई छुट्टी है और मैं जो हूँ हिंदू हूँ, तो उसमें जो है बुला सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा काम वैसे भी कोई नहीं है। तो मैं इस प्रकार की जो है समर्थन करता हूँ, क्योंकि उनका भी जो अदर प्रकार का कार्य बना रहता है, और उतने भी जो है कम टाइम के लिए ही बुलाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं बुलाया जाता है। इस प्रकार से हाँ, हालांकि थोड़ा दौड़ा दौड़ना हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपकी वैल्यू होगी, आप जो है इतना पर्सनैलिटी को अपने जो है इतना बेहतरीन बनाएं, इतना कीमती बनाएं, इतना एक्सपेंसिव बनाएं कि आपको निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े।
मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने पिछले 3 साल से जो है टीचिंग के करियर में कार्यरत हूँ। मैं साइंस एंड टेक का जो है विद्यार्थी हूँ, साथ में पढ़ाता भी हूँ और मुझे कभी भी इस प्रकार की कोई भी दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत धूमधाम से जो है आराम से काम करता हूँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ज्ञान के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि आपके बिना जो है वो दुनिया नहीं चल सकती है। और जो है मतलब ऐसा जो है अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कीजिए, जिससे जो है आपके एक जो चरित्र है वो एकदम बेहतरीन पर्सनैलिटी बने और निकालने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे शिक्षक महोदय, शिक्षक के प्रोफेशन ऐसा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आप रिजाइन करने का या किसी प्रकार से छोड़ने का ऐसा सोचना भी मत, और बहुत सोच समझ के ही सोचिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो प्रोफेशन है वो जो है काफ़ी इसमें जो है आप एक दिन में जो है बहुत बड़ा पेड़ बना करके नहीं खड़ा कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको डेली 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 थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, तब जा करके एक पौधा बनता है। आप चाहें कि एक ही दिन में सब हो जाएगा, तो ऐसा एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ये पहली बात आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। क्रांतिकारी विचारधारा को त्याग दीजिए। एक दिन में आप मान लो 100 बातें बताओ, 100 बातों में से मैं विश्वास करता हूँ कि 5 या 10 बातें जो है पल्ले अगर पड़ गई उनके, तो काम आपका हो गया आपके बोलने का। तो यही जो चीज़ें हैं, आपको मेन जो काम करना है, आपको सबसे पहले अपने खुद पे जो है पढ़ना है। आपको खुद पे इतना नॉलेज बिल्डअप करना है, ज्ञान बिल्डअप करना है, तब जा करके आप निरंतर पढ़ते रहिए, नया नया कुछ अडॉप्ट करते रहिए, तभी जा करके जो है आप अच्छी चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे। अगर आप पुराने रहोगे तो आप बोरिंग हो जाओगे, आपकी कीमत घट जाएगी। बस यही जो है मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।